नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मुझे कल का एक रिपोर्ट बिजनेस टुडे का पढ़ने को मिला, जिसमें एवरी अटैक मेक्स अस स्ट्रांगर एंड एवरी ऑब्स्टैकल स्टेपिंग स्टोन फॉर अस। ये जो है शुभांकर पॉल का रिपोर्ट है 30 नवंबर 2024 की। तो मैंने सोचा कुछ तलाशा जाए इनके विषय में कि आखिरकार एक्चुअल में हुआ क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अडानी जी के ऊपर अमेरिका के एक अदालत में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक केस दायर किया गया था। केस क्या है कि उनके ऊपर एलिज्ड ब्राइबरी का केस है, अर्थात शायद घूस देने का। समझिए जरा सा। और भारत की सरकार कह रही है कि हमारे पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी नहीं है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है इस पर। भारत ये कहता है कि वो तो एक प्राइवेट फॉर्म है, चलो ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं थोड़ा सा कि विश्व के और देशों में क्या हालत है इनकी, क्योंकि अगर इस तरह से हो रहा है तो इनकी तो हालत खराब हो जानी चाहिए। अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो अडानी की जो शेयर है, अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसके लिए इनके ऊपर आरोप लगा है, उसके शेयर्स 26% ऊपर चढ़ गए हैं। अडानी गैस के शेयर जो हैं वो 49% ऊपर गए हैं। ये सुनिए। और तो और इनको दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर, बिलियनेयर मिलियनेयर नहीं, ट्रिलियनेयर एलन मस्क को डिक्लेयर किया गया है। 2027 तक बनेंगे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसके बाद में गौतम अडानी 2028 तक बनेंगे। आप समझिए। तो जब और देशों का केस खंगाला गया, जैसे अबू धाबी में जितने बैंक्स हैं उनका ये कहना है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अडानी को सपोर्ट करेंगे। समझिए। और तो और उन्होंने जो है तंजानिया की गवर्नमेंट, उनका ये कहना है कि अडानी के साथ जो भी कमिटमेंट्स हैं हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तंजानिया के साथ जो है न्यू ऑयल एंड गैस रूट पर चर्चा हो रही है। जापान के बैंक्स क्लियरली बोले कि कुछ भी हो, जो हमने कह दिया है, हम अडानी के साथ हैं और कोई भी रिश्ता उनके साथ तोड़ने को तैयार नहीं है। जापानीज बैंक जिसमें SMFG, MVFG, ये सब बैंक्स हैं वहाँ के। श्रीलंका के जो पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं एडमिरल रणसिंघे, उनका एक कहना है कि अडानी के साथ जो भी पोर्ट डेवलपमेंट को लेकर के हुई बातचीत है उसको रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे हुई है उसी तरह से आगे जाएगी। समझिए आप। इजराइल हाइफा पोर्ट जो कि अडानी के अंदर में है, कह रहा है कोई बातचीत, कोई समझौता इस पर नहीं हो सकता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब आप ये समझिए। भारत ने पहले ही कह दिया कि ये प्राइवेट कंपनी है और यूएसए का हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया की, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि कुछ भी हमें अडानी के साथ गलत दिखाई ही नहीं पड़ता। तो क्या इतने लोग या इतने देशों के लोग क्या बेवकूफ हैं? लेकिन हाँ, ये है कि एक ग्रुप है जिसका काम ही यही है एक अस्थिर करके कमाई करना। तो अडानी उसी के शिकार हो रहे हैं। हालांकि हमने जब पहले भी वीडियो बनाया था तो यही कहा था कुछ भी होने वाला नहीं है। और अब तो एक कन्फर्म है,
ये कंपनी फिर आगे अपनी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब देखिए वही है, अस्थिर करना है भारत सरकार को, भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है, विपक्ष को एक मौका देना है। तो कुछ भी पेपर में निकाल दो, हो हल्ला कर दो, फिर उसके बाद में शांत हो जाओ। हालांकि जनता अब इन बातों को समझती है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है, और किस बिजनेसमैन के साथ भारत के, जो कि भारत को विकास की गति देने वाला है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये भी देखना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।